प्रवर्तनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, बाद पर शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत और पूजा विधि एवं इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने विनती की, युधिष्ठिर की विनती को स्वीकार किया और बोले कि हे युधिष्ठिर, बाद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पदम एकादशी और परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर व्रत और पूजन करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इच्छा पूर्ति होती है। इस दिन भक्तों को मेरे वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद भगवान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार पूजा और व्रत का महत्व बताया। और इस व्रत को करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह व्रत फलाहारी होता है और अगले दिन इसका पारण किया जाता है। इस का विशेष महत्व है। धार्मिक आस्थाओं के आधार पर इस एकादशी के दिन चावल, दही, तांबा और चांदी की वस्तु का दान करना अति फलदायी होता है। इस दिन भगवान को कमल का फूल अर्पित करने से भक्त उनके और अधिक निकट आ जाता है। इसलिए कमल का फूल यदि आपको मिले तो अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत को करने के लिए आपको प्रातःकाल उठकर संकल्प करना चाहिए कि आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा। और अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद आपको नहा धोकर भगवान के सामने दीपक जलाकर और हाथ में तिल लेकर यह व्रत करना चाहिए। और संकल्प करने के लिए आपको 1 रुपये का सिक्का, पुष्प और तिल हाथ में ले सकते हैं। उसके बाद आप इसकी कथा कह सकते हैं। और इस व्रत में फलाहार का विशेष महत्व है। फलाहारी होता है ये व्रत, अन्न का सेवन नहीं किया जाता और अगले दिन इसका पारण किया जाता है। तो इस प्रकार आप यह व्रत कर सकते हैं और जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है। तो सभी ग्रस्तजनों को विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और यदि आप कहानी स्वयं कह रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप हाथ में तिल लें और पुष्प हाथ में लेकर आपको यह व्रत और कथा कहनी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है। उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका कौन सा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं आपको अनेक पाप नष्ट करने वाली, अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहती है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस व्रत को और इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, वह भी हमें समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की है कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया और इस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। और इस प्रकार वह दानव पाताल को चला गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है।
और एक शीर्ष सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी के कथा का सार इस प्रकार है, व्यक्ति को दान करना चाहिए, किंतु दान करते हुए उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अपमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, इसलिए किसी भी अवस्था में अति नहीं करनी चाहिए। का व्रत फलाहारी व्रत होता है। इसमें आप अन्न का सेवन न करें और इस द्वादशी तिथि यानी कि अगले दिन इसका पारण किया जाता है, जो कि 8 तारीख को किया जा रहा है। तो इस तरह आप चावल का प्रयोग करते हुए भोजन बना सकते हैं और किसी भी ब्राह्मण को जिमा सकते हैं। यदि आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, आप सूखा निकाल कर भी, सीधा निकाल कर भी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो आप इस प्रकार व्रत को कर सकते हैं। एकादशी व्रत को करने से विशेष पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एकादशी व्रत की साल की 24 एकादशी होती है और यदि एक अधिक मास ऐड होता है तो इस प्रकार 26 एकादशी होती हैं। तो साल में 26 एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए, जो कि पुण्य और मोक्ष को देने वाली हैं। तो इस प्रकार आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि आपके घर में एकादशी व्रत करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उसे स्थापित करें और यदि लड्डू गोपाल है तो उन्हें भी आप विष्णु भगवान का रूप मानते हुए उनकी सेवा और पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यह व्रत कर सकते हैं और एकादशी पे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप अच्छे से व्यंजन बनाइए और फलाहार कीजिए। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।